क्या है यूजी ओड सेमेस्टर, यहाँ देखो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, एमजेपी रोडखंड यूनिवर्सिटी बरेली, सेशन 2024-25, मेन बैक पेपर एग्जामिनेशन शेड्यूल अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखते हैं कि किस किस सेमेस्टर के पेपर किस डेट से हैं। तो 18 आपके 8 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस स्क्रीन पे आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर के में जितने भी पेपर हैं, चाहे आपका बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीए फर्स्ट ईयर हो, या चाहे आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, सबका मैं इसमें पेपर दिखा रहा हूँ। तो फटाफट आप लोग देखते जाइएगा कि जो जो आपके सब्जेक्ट हैं मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। जिसके पास भी अभी ये स्कीम नहीं पहुँची होगी, नहीं पहुँची है, तो आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिलेबस अभी नहीं मिल पाया है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास आना पड़ेगा। और बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप एक ईजी तरीके से आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। सेमेस्टर आपका कोई सा भी हो, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने हैं सारे पढ़ाए हैं और इनको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए 16 तारीख को आपका ड्राइंग का, पेंटिंग का है, मैथमेटिक, फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, ये बीए, ये बीबीए के लिए है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, आप यहाँ पर समझिए। जो आपका है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यही आपका पेपर है। तो ये पेपर जो है, जो हमारा इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, तो इसकी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो इसके जितने भी वीडियो हैं, चाहे आप बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको ये कोर्स आपको पढ़ने होंगे। और ये दोनों ही पेपर आपके इन चारों डिग्रियों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 49,021 कोड दिया हुआ है। ऐसे ही आपका यहाँ पर दिया है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो इसका भी कोड 49,021 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके बच्चे के क्या, यहाँ बीबीए और बीकॉम देख लिया, आपका बीएससी और बीए, उनके लिए भी कोड यही रहेगा और यही पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत कुछ अपलोडेड है इसमें, वो आप देखिए जाके। आपका इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसका कंटेंट आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला, ये अभी तय कर लीजिएगा। ये इसका इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इसको अगर आपने लिया है तो इसके लिए आप अभी से हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इसका कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपना देखिए जाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस, इसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ गया आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 पेपर आपके हैं। ये पेपर आपका कम्प्लीटली मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर की। चैनल को ओपन करेंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर, एग्जाम पेपर, नोट्स, सब कुछ मैंने E to Z यहाँ पर अपलोड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ये सिंगल पेपर है, इसके 2 पेपर भी होंगे, वो आगे बताऊंगा, लेकिन जो कोर्स है वो आपको वही पढ़ना है, ठीक है। और दोनों ही पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ये सिंगल पेपर है, इसको भी सॉल्व कराया है। और जो फर्स्ट सेकंड करके पेपर हैं 2, नाम यही है, प्रोज एंड राइटिंग स्किल, ठीक है, तो वो भी करा दिए हैं, तो उन्हें भी देख सकते हो। अब बात आ गई आपकी ज्योग्राफी के अंदर आपका क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने ज्योग्राफी लिया है तो इसका भी कोर्स हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप आराम से देख सकते हैं। डिफेंस स्टडी, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ वार, ये भी हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा आपको। जो कंटेंट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा है वो इस चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगा। डिफेंस स्टडी आ गया यहाँ पर, बीएससी देखिए कोड वही रहेगा। सोशोलॉजी, इसका भी कंटेंट अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं प्ले स्टोर ओपन करके। और 1 मिनट स्क्रॉल हो गया था बहुत तेज़ी से। चलिए यहाँ पर आप देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आ गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन, ठीक है। तो इसके लिए भी वही प्लेलिस्ट काम करेगी और प्लेलिस्ट बनी हुई आपकी है को करिकुलर कोर्स के नाम से, ठीक है। यहाँ आपका पॉलिटिकल आ गया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो पॉलिटिकल की बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं, इनको भी आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 23/11 तारीख को है, यानी कि 23 नवंबर में है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, तो इसके लिए भी आपको केवल वीडियो मतलब आपको प्लेलिस्ट ओपन करनी है। बहुत सारे वीडियो हैं, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, जितने लोग आप जुड़ेंगे। और मैं आपके लिए लाइव में भी बताऊँगा, तो लाइव का लिंक आपके लिए 1 दिन पहले मिल जाएगा इवनिंग टाइम में, और उसके नेक्स्ट डे हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। और जो अब लाइव सेशन आने वाला है आपका लाइव सेशन स्टार्ट होगा संडे को। संडे में आपको 10 बजे लाइव सेशन पढ़ाएंगे आपके लिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आ गया हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, इसका क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। इसका भी है।
आपका ऊपर है हिंदी लिटरेचर है, ये कोड है हिंदी काव्य, इसका पेपर भी अपलोडेड है और इसके क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं, आंसर भी अपलोडेड हैं, ठीक है। होम साइंस, ये पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा अवेलेबल, कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको प्ले स्टोर ओपन करनी है। आप अपने जितने भी सारे आपके पेपर हैं वो सारे 1 बाई 1 करके आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो सब्जेक्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। देखिए अब आ गया आपका फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि संस्कृत का मेरे पास कोई आइडियंस था नहीं, इसलिए मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाई है। अगर आप लोग चाहते हैं संस्कृत पढ़ना तो आप कमेंट बताइएगा, तो मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में संस्कृत का भी कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। तो आपका पेपर है फिजिकल एजुकेशन, सब्जेक्ट है ये एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसका भी एग्जाम पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, प्ले स्टोर ओपन कीजिए, प्ले स्टोर में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज भाषा, हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, इसका भी आपको मिलेगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन 49001। तो देखिए नाम वही है, सब्जेक्ट वही है, पेपर वही है। आपको प्ले स्टोर ओपन करनी है, को करिकुलर कोर्स BA फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, को करिकुलर कोर्स लिखा होगा, आप उसे ओपन करेंगे तो आप बहुत सारे वीडियो वहाँ से देखेंगे। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे। अब ये आपका मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं सीधा हम थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है। तो अब हम थर्ड सेमेस्टर में पहुँचेंगे। थर्ड सेमेस्टर आइए अब थर्ड सेमेस्टर आपको लेके चलता हूँ, शुरू से बताता हूँ थर्ड सेमेस्टर में भी। तो अब आ गया थर्ड सेमेस्टर आपका, यहाँ से रहा, ठीक है। तो यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिएगा थर्ड सेमेस्टर को भी, और ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता चलूँगा। डेट का आप पहले शो कर लेंगे, मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर आपका क्लासिकल पर्शियन कोर्स है, ये आपके पास है, तो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। और मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए, जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, जितने सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए हैं उतने सब्जेक्ट मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब आइए, अब आप क्या आते हैं सब्जेक्ट आगे आपके हैं हाउस होल्ड केमिस्ट्री है, अंडरटेकिंग साइकोलॉजी है, फिजिकल बिजनेस पॉलिसी है, तो म्यूजिक स्टार, तबला, वोकल, कोरियोग्राफी, ठीक है, ये पेपर हैं। और आपका जो सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा अब आने वाला है, यहाँ से ड्राइंग। देखिए थर्ड सेमेस्टर में आपका आ गया जो है, ये भी आपका को करिकुलर कोर्स है, BSc थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये थर्ड सेमेस्टर में है। ये आपका पेपर कोड है, ये पेपर है, इसकी प्ले लिस्ट अपलोडेड है, आप वहाँ से जाइए, प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन जो नीचे आपका दिया हुआ है BCom थर्ड सेमेस्टर, यहाँ BSc थर्ड सेमेस्टर है, और यहाँ आपका BSc थर्ड सेमेस्टर है, यहाँ BSc ऑनर्स, ठीक है, BSc होम साइंस थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। और नीचे आपका दिए BBA थर्ड सेमेस्टर। तो ये आपके कोड दिए हुए हैं बराबर में, यहाँ देख रहे होंगे आपके लिए 49013, 49013, 49023, 49023। तो ये जितने भी आपके जो 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए, स्ट्रीम दिख रही हैं आपको, BSc थर्ड सेम, BSc होम साइंस थर्ड सेमेस्टर, BCom थर्ड सेमेस्टर एंड BBA थर्ड सेमेस्टर। तो इनके पेपर आपको बस प्ले लिस्ट एक ही ओपन करनी है, को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर कोर्स की प्ले लिस्ट ओपन करनी है। इस चारों पेपरों का आपको स्टडी मटेरियल वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन और हैं उनको देख लेते हैं। सब्जेक्ट के लिए आ गया इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है, और थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स के पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो ये भी मैंने पढ़ाया है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी जोड़िएगा, ठीक है। और कोई अगर MA का स्टूडेंट है तो MA सेमेस्टर वाला चैनल है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको A to Z जो है इंग्लिश एंड लिटरेचर है सब कुछ मिलेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ गया आपका इंग्लिश लिटरेचर 41423, ये आपका कोड है, ये आपका पेपर है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मैंने मॉडल पेपर समझाया है, एग्जाम पेपर अपलोड है, तो प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं। यदि कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप कमेंट में बताइएगा, वो चीज़ हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में थर्ड सेमेस्टर में है, इसमें भी आपको इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसका भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ना है A to Z आपको चैनल पर अपलोड मिलेगा। मार्केट में स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आपको चैनल पर आना है और अपने दोस्तों को जिसे भी नहीं मिल रहा है बस आपको जोड़ना है, ठीक है। डिफेंस स्टडीज़, नेशनल सिक्योरिटी, कंसेप्चुअल आस्पेक्ट, तो ये भी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेम में अब आ गए हम डिफेंस स्टडी में। तो डिफेंस स्टडी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ BSc थर्ड ईयर है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर है। वहाँ पर आपका क्या था, देखिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ था BA थर्ड सेमेस्टर, तो पेपर यही है सेम। और यहाँ पर आपका आ गया BSc थर्ड सेमेस्टर डिफेंस, पेपर वही है।
और आगे एजुकेशन, फिलोसॉफिकल, सोशियोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिस्पेक्टिव एजुकेशन, ये भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में, इसमें बहुत सारे वीडियो इंक्लूडेड हैं। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, इसका भी मैंने पढ़ाया है, बस आपको प्लेलिस्ट ओपन करनी है। पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर, इसका कंटेंट भी अवेलेबल है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस एग्जाम पेपर भी दिया हुआ है, बस आपको प्लेलिस्ट ओपन करनी है, अपना देखना है। थर्ड सेमेस्टर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्टिक, इसका ऑडियंस मेरे पास नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको इसका भी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर, इसका भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, ठीक है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपका आ गया को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत आता है ह्यूमन वैल्यूज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बस को करिकुलर सेमेस्टर थर्ड को ओपन करना है, जितने भी हैं, कोई भी आप स्ट्रीम हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, और तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का भी कंटेंट अवेलेबल है, इसमें लिया है एंटोनॉमी एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी। ठीक है। तो इसमें हम जो है अपनी एक्सरसाइज की बात करेंगे जो हमें काफ़ी बेनिफिट देती है। नेक्स्ट आपका है भी थर्ड सेमेस्टर में हिंदी लैंग्वेज, हिंदी का प्रायोगिक व्याकरण, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर इस प्रकार से मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हम फिफ्थ सेमेस्टर की। ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर जो सब्जेक्ट हैं थोड़े देख लेते हैं किस किस डेट में है, और चूँकि ये 14 तारीख को आया था, मैं किसी कारणवश आपको दे नहीं पाया इसका, और आज आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें आप लोग। देखिए फंक्शनल हिंदी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल हिंदी हो गई, फंक्शनल इंग्लिश हो गई, इनके सारे वीडियो अपलोडेड हैं, तो इसमें हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी हिंदी का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये भी आपको हमारे चैनल पर अपने मिल जाएगी। बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, जैसा कि इसका नाम है बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट, तो इस तरीके से मैंने अकेले बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और बच्चों की परसेंटेज काफ़ी उन्होंने अचीव की है, 80 से 90 तक पहुँचे हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस पर आएंगे और आपको काफ़ी चीज़ों का जो है बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर दिया है साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, इसका पेपर का नाम है ये। फिर आपका साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, बॉटनी, स्टैटिक्स। ठीक है। कॉमर्स को करिकुलर, अब यहाँ को इसको समझ लीजिए, जो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर है पेपर का नाम सेम यही रहेगा, ये कोड भी देखो सेम दिया हुआ है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है। तो ये है, और दोनों का पेपर सेम है, और इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बस प्लेलिस्ट ओपन करनी है। बहुत सारे वीडियोज़ के साथ में क्वेश्चन पेपर की, आंसर की भी मैंने अपलोड की है, तो वो भी आप इसमें मैच कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम का अपना एक आइडिया लग जाएगा हमें कितना क्या करना है। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में आपने जो मैंने पढ़ाए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगी, और ज्योग्राफी भी मिलेगी, बाकी ये केमिस्ट्री आपको दी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, अभी और सारे सब्जेक्ट भी हैं यहाँ पर हैं। फिजिकल एजुकेशन फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया है मैंने, एथलेटिक, इंजरीज एंड फिजियोथेरेपी कहते हैं, एक प्रकार की सिकाई होती है। ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। डिफेंस स्टडी भी मिलेगी, और जो ना मिले उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से मैं आपको कम से कम समय में इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक याद रखिएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो डबल एग्ज़ाम पेपर में आएगा, आपका एग्जाम पेपर डबल होंगे। ठीक है। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। तो यहाँ पर एजुकेशन आपका है, ड्राइंग है, को करिकुलर कोर्स आ गया। अब देखिए ये बीएससी का आ गया, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या है आपका, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, तो यहाँ भी आपको यही पढ़ना है, प्लेलिस्ट आपको एक ही पढ़नी है वही। ठीक है। अब यहाँ आ गया हिंदी लिटरेचर फिफ्थ सेमेस्टर में, किसी के पास है तो बताइएगा। यहाँ पेपर का नाम है आपका हिंदी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी लैंग्वेज आ गया आपका, 21वीं सदी में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का और हिंदी भाषा, हिंदी लिटरेचर, ये आपके कोर्स जो हैं बीए सेमेस्टर में दिए हुए हैं। फिर आपका हिंदी लिटरेचर दिया हुआ है, क्योंकि आपके सारे पेपर डबल होंगे। देखिए, और जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं वो अभी से चले तो जाएँ, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें आपको कोई गैप नहीं है। देखिए लगातार पेपर दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर है सोशियो पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच टू लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है इसी में सेकंड पेपर है आपका, वो दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड एडिटिंग, इसी को कहते हैं ईलैट। ठीक है, ELT। और आगे बढ़ते हैं फटाफट।
इंग्लिश लिटरेचर देखो आ गया, ये रहा आपका इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, फर्स्ट पेपर है आपका क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये मैंने कराया है, इसके पेपर, एग्जाम पेपर, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। पेपर सेकंड आपका फिक्शन है, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं और आप अपने अच्छे से नंबर अचीव कर सकते हैं। सोशोलॉजी भी पढ़ाया है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ उनकी प्लेलिस्टें आपको इसमें मिल जाएंगी और आप आसानी से अपना स्टडी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ दिया हिस्ट्री को मैंने पढ़ाया है, उसका काफ़ी चीज़ अपलोड कर दी है। यह आपका पहला पेपर है कि नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रवाद, ठीक है, ये भी पढ़ाया है मैंने, इसका पेपर भी अपलोड है और इसका भी पेपर अपलोड है। सेकंड पेपर क्या है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, मतलब विश्व का आधुनिक विश्व का इतिहास, तो जो कि हमारा 1453 से लेके 1815 तक माना जाता है, इसको हमने पढ़ाया है, ठीक है। अब आपका आता है दूसरा, इसी में एक पेपर और है आपका 4, 5, 6, 7, और ये बीएससी में, आपकी बीए में ही है। ये ऑप्शन में दे दिया है, आपने अगर ये पेपर दिया है तो आपको ये पेपर हल करना है, अगर ये आपने फिल किया तो इसको करना है। तो इसमें सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1200 से लेकर 1700 के बीच में दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। इसी में आपका एक हिस्ट्री और है, इथिक्स इन हिस्ट्री, ये 42708 है, ठीक है। तो इसके इस तरीके से 4 पेपर हैं, आप इन चारों को पढ़िएगा और प्लेलिस्ट में आप जाइए, अपना सब कुछ देखिए। अब आ गया आपका ज्योग्राफी का भी सिलेबस अपलोडेड है, पेपर भी अपलोडेड हैं, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, डेमोग्राफी, ये मेरे पास आइडियल्स नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसमें मैंने पॉलिटिकल पढ़ाया है 5th सेमेस्टर में, तो पॉलिटिकल के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। इसके सब कुछ काफ़ी जो कंटेंट है वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाके आराम से देखिए और पढ़िए, दोस्तों जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया यहाँ पर को करिकुलर कोर्स, जिसको मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका सेकंड पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस में। को करिकुलर कोर्स है बीए 5th सेमेस्टर में, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इस प्रकार से मैंने आपको सिलेबस समझा दिया, एग्जाम का वही बता दिया। तो हो सके तो वीडियो को अधिक से लाइक एंड शेयर कीजिएगा।